नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के 14वें और सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक मुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी आईपीएल 2025 के मुकाबले खेले जा रहे हैं, जहां इस टूर्नामेंट में खेले गए अभी तक के सभी मुकाबले बहुत ही ज्यादा रोमांचक रहे हैं, जिसमें अंत तक कोई यह नहीं कह सकता है कि कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी। और ऐसे ही इस टूर्नामेंट का आज 14वां मुकाबला खेला गया, जिसमें गुजरात टाइटंस की टीम ने पहले गेंदबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाजों को जमकर परेशान किया और उनको बड़ा स्कोर खड़ा करने नहीं दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम ने तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई और लक्ष्य को 18वें ओवर में ही हासिल कर लिया। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको रॉयल चैलेंज बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आप भी चैनल पर नए हैं और आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2025 का 14वां महामुकाबला चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का गुजरात टाइटंस के पक्ष में गिरा और गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बेंगलुरु की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां इन दोनों कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से पहला ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने 1 रन लेकर अपना और टीम का खाता खोला। तो वहीं दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने अपना बल्ला चलाया और लाजवाब ड्राइव करते हुए गेंद को गैप में खेल दिया 4 रनों के लिए। लेकिन विराट कोहली ज्यादा देर टिके नहीं रह पाए और दूसरा ओवर लेकर आए। अरशद खान ने उन्हें प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां विराट कोहली सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद देवदत्त पड्डिकल मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही शानदार शॉट लगाया और ड्राइव करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए और अपना खाता खोला। लेकिन देवदत्त पड्डिकल भी ज्यादा देर टिके रह पाते। उससे पहले ही मोहम्मद सिराज ने तीसरी ओवर की दूसरी गेंद पर उन्हें क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां देवदत्त पड्डिकल सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान रजत पाटीदार बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। तो वहीं चौथा ओवर अरशद खान लेकर आए, जिसकी दूसरी ही गेंद पर रजत पाटीदार ने मिड विकेट की ओर गेंद को लॉफ्ट किया और सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए। वहीं 5वीं गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने भी अपना बल्ला चलाया और कवर की ओर पंच करते हुए गेंद को गोली की रफ्तार से सीमा रेखा पार करा दी चौके के लिए। जिसके बाद 5वां ओवर मोहम्मद सिराज को सौंपा गया, जिसकी तीसरी ही गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने शानदार कड़क पुल शॉट खेला और गेंद को सीधा मैदान के बाहर भेज दिया छक्के के लिए। लेकिन मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त वापसी करी और अगली ही गेंद पर फिलिप सॉल्ट को क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां फिलिप सॉल्ट सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए। जहां रॉयल चैलेंज बेंगलुरु की टीम ने 35 रन के स्कोर पर अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। जिसके बाद कप्तान का साथ निभाने लियाम लिविंगस्टोन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां 6 ओवर की समाप्ति पर बेंगलुरु की टीम ने 38 रनों का स्कोर 3 विकेट खोकर बना दिया था। इसके बाद 7वां ओवर ईशांत शर्मा लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर रजत पाटीदार ने शानदार कवर ड्राइव खेल गेंद को कवर और मिडफील्डर के बीच से गैप में निकाल दिया चौके के लिए सीमा रेखा के बाहर। लेकिन ईशांत शर्मा ने जबरदस्त वापसी करी और अगली ही गेंद पर रजत पाटीदार को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां रजत पाटीदार 12 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद जितेश शर्मा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने 5वीं गेंद पर शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को गैप में डालकर तेजी से सीमा रेखा पार करा दी 4 रनों के लिए और अपना खाता खोला, जहां जितेश शर्मा का आज बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था
और उन्होंने ओवर की दूसरी ही गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को लॉफ्ट किया और सीधा सीमा रेखा के बाहर भेज दिया, दर्शकों के बीच छक्के के लिए, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और चौथी गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन पंच शॉट लगाया और गेंद को पॉइंट और कवर्स के फील्डर के बीच में से सीधा सीमा रेखा पार करा चौका हासिल किया। तो वही आखिरी गेंद पर भी एक बेहतरीन कड़क शॉट उन्होंने लगाया और गेंद को फील्डर के ऊपर से सीमा रेखा पार भेजा चौके के लिए। दूसरी तरफ अब लियाम लिविंगस्टन ने भी अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया था और 10वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने बेहतरीन शॉट लगाया और गेंद को कीपर के ऊपर से सीमा रेखा पार कराते हुए 4 रन हासिल किए, जहां 10 ओवर की समाप्ति पर रॉयल चैलेंज बेंगलुरु की टीम ने 4 विकेट खोकर 73 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। जिसके बाद 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर जितेश शर्मा ने एक बार फिर अपना बल्ला चलाया और गेंद को कवर्स की ओर खेल सीमा रेखा पार करा चौका हासिल किया। वहीं 12वें ओवर में लियाम लिविंगस्टन ने अपना बल्ला चलाया और राशिद खान की तीसरी ही गेंद पर बेहतरीन स्लॉग स्वीप करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया छक्के के लिए, जहां आखिरी गेंद पर जितेश शर्मा ने अपना बल्ला चलाया और करारा शॉट फाइनल के ऊपर से लगाया और गेंद को सीमा रेखा पार करा 4 रन हासिल किए। लेकिन 13वें ओवर की चौथी गेंद पर साई किशोर ने चौथी गेंद पर जितेश शर्मा को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां बेहतरीन 52 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ और जितेश शर्मा 37 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कुणाल पांड्या बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर घुटना टिकाते हुए स्वीप शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा पार भेज दिया चौके के लिए। लेकिन कुणाल पांड्या ज्यादा देर टीके नहीं रह पाए और 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर साई किशोर ने उन्हें खुद ही कैच करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां कुणाल पांड्या 5 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद टिम डेविड बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां 15 ओवर के बाद 6 विकेट खोकर 105 रन बेंगलुरु की टीम ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। जिसके पास 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर लियाम लिविंगस्टन ने बेहतरीन पुल शॉट लगाया और गेंद को सीधा दर्शकों के बीच भेज दिया छक्के के लिए, जहां 18वें ओवर में लियाम लिविंगस्टन ने मैदान में तूफान लाकर रख दिया और दूसरी ही गेंद पर घुटना टिकाते हुए शानदार स्लॉग स्वीप खेला और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया छक्के के लिए, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और 5वीं गेंद पर भी उन्होंने झन्नाटेदार शॉट लगाया और बेहतरीन स्लॉग करते हुए गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया 6 रनों के लिए। तो वही आखिरी गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन शॉट लगाते हुए गेंद को छक्के के लिए सीमा रेखा पार कराई और अपना अर्धशतक पूरा किया। तो 19वां ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आए, जिसकी दूसरी ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने जो लियाम लिविंगस्टन को जोश बटलर के हाथों कैच आउट करवाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां लियाम लिविंगस्टन 55 रन की पारी खेलकर आउट हुए। जिसके बाद भुवनेश्वर कुमार बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, तो वहीं आखिरी ओवर में टीम डेविड ने तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई और तीसरी गेंद पर शानदार पुल शॉट के जरिए पहला चौका लगाया और उसके बाद अगली ही गेंद पर एक बेहतरीन कड़क शॉट लॉन्ग ऑन की तरफ लगाया और गेंद को सीधे सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए, जहां 5वीं गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन पुल शॉट लगाते हुए चौका हासिल कर लिया। तो वही आखिरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां इसी के साथ ही 169 रनों पर बेंगलुरु की पारी समाप्त हो गई और गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 170 रनों का लक्ष्य मिला। जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने गुजरात टाइटंस की तरफ से कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी मैदान में उतरी। हालांकि लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम के लिए बेहतरीन साझेदारी बनाते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। तो वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार लेकर आए, जहां गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही बेंगलुरु की गेंदबाजी पर रन बनाना शुरू कर दिया था और एक अहम साझेदारी शुरुआत में ही बेंगलुरु की गेंदबाजी के सामने खड़ी करनी शुरू कर दी थी। कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन की इस गजब की बल्लेबाजी ने अब बेंगलुरु की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था। लेकिन तभी पारी का 5वां ओवर डालने आए। भुवनेश्वर कुमार ने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को लियाम
लिविंगस्टन के हाथों कैच आउट करवा दिया। कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में 14 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। गुजरात की ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए जोश बटलर मैदान में उतरे थे, लेकिन नए बल्लेबाज जोश बटलर के साथ मिलकर सेट हो चुके साई सुदर्शन ने फिर एक और साझेदारी बेंगलुरु की गेंदबाजी के खिलाफ बनानी शुरू कर दी। साई सुदर्शन इस मुकाबले में भी लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे और लगातार बेंगलुरु की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार साई सुदर्शन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका कोई भी गेंदबाज इस गुजरात के खिलाड़ी का विकेट नहीं ले पा रहा था। तो वही जोश बटलर ने भी अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। पारी के 9वें ओवर में तो गेंदबाजी पर आए रसिक सलाम को जोश बटलर ने एक चौका और 2 शानदार छक्का लगा दिए थे। अब फिर एक बार बेंगलुरु की गेंदबाजी दबाव में थी। गुजरात की टीम के लिए आसानी से रन बन रहे थे। कोई भी बेंगलुरु का गेंदबाज साई सुदर्शन और जोश बटलर की खतरनाक साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। बेंगलुरु का हर एक गेंदबाज अब इस मुकाबले में मुश्किल में था, क्योंकि साई सुदर्शन और जोश बटलर की यह जोड़ी लगातार पारी के हर एक ओवर में चौके लगा रही थी। और फिर इसी बीच साई सुदर्शन और जोश बटलर की एक ताबड़तोड़ अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। साई सुदर्शन और जोश बटलर की यह साझेदारी अब बेंगलुरु की गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रही थी। दोनों ही खिलाड़ी आसानी से बेंगलुरु की गेंदबाजी पर रन बना रहे थे। अब बेंगलुरु के गेंदबाज विकेट लेकर ही इस मुकाबले में वापसी कर सकते थे। साई सुदर्शन और जोश बटलर ने मिलकर अब अपनी टीम को 107 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी पारी का 13वां ओवर डालने आए जोश हेजलवुड ने अपने अर्धशतक से केवल एक ही रन दूर खड़े साई सुदर्शन को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। साई सुदर्शन 49 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। साई सुदर्शन के विकेट के साथ ही बेंगलुरु की टीम ने इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका बनाया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए शारफेन रदरफोर्ड मैदान में उतरे थे। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे जोश बटलर ने पारी के 15वें ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का लगाते हुए अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। जोश बटलर जब तक मैदान में मौजूद थे तब तक बेंगलुरु की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी नहीं कर सकती थी। अब मुकाबला बेंगलुरु के हाथ से निकलने लगा था। पूरी की पूरी बेंगलुरु के गेंदबाजी इस मुकाबले में अब बैकफुट पर थी। अब आखिरी 4 ओवरों में गुजरात की टीम को जीत के लिए सिर्फ 29 रनों की जरूरत थी। अब यहां से कोई चमत्कार ही बेंगलुरु की टीम को इस महामुकाबले में जीता सकता था। अब इस पारी का 17वां ओवर भुवनेश्वर कुमार डालने आए, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर में शारफेन रदरफोर्ड ने एक शानदार छक्का लगा दिया और इस ओवर से गुजरात की टीम को 9 रन मिल गए। अब आखिरी 3 ओवरों में गुजरात की टीम को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर जोश हेजलवुड डालने आए, लेकिन जोश हेजलवुड के इस ओवर में जोश बटलर ने फिर एक बार गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में 2 लगातार छक्का लगा दिए। और फिर अंत में शारफेन रदरफोर्ड ने इसी ओवर में एक और शानदार छक्का लगाते हुए इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात की टीम को 8 विकेट से जीताकर इतिहास रच दिया। जहां दोस्तों बेंगलुरु को उन्हीं की सरजमीन पर हराकर गुजरात की टीम ने एक बड़ा कारनामा करके दिखाया और 2 अंक भी हासिल कर लिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह मुकाबला, और आप बेंगलुरु के खिलाफ गुजरात की जीत और इस मुकाबले में उनके प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।